किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार क्यों नहीं छू पाया, मयंक यादव ने मैच के बाद ये खुद बताया। अब आप सोच रहे होंगे मयंक यादव जिन्होंने आईपीएल में तो यार आते ही पहले मैच में लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी, 155 छू गए थे, 156 तक की गेंद डाल दी थी और उसके बाद वो इंजर्ड हो गए थे। लेकिन जितने भी 2-4 मैच वो खेले थे और जो गेंदबाजी उन्होंने कर दी थी, तहलका मचा दिया था रफ्तार का। सब यही कह रहे थे, उम्मीद सबको यही थी कि जब ये खिलाड़ी चोट के बाद वापस आएगा तो एक अलग खिलाड़ी होगा, फिर वो जो 156 157 है वो उस स्पीड को और बढ़ाएगा, 155 से 156 57 58 160 तक ले जाएगा। फिर मयंक यादव का सिलेक्शन टीम इंडिया में होता है, बांग्लादेश के खिलाफ T20 टीम में उनका नाम आता है, पहला मैच वो खेल भी जाते हैं। लेकिन पूरे पहले मैच में एक बार भी ऐसा नहीं होता है कि मयंक यादव 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक पाए। उन्होंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन चाहकर भी अपने पूरे 4 ओवर में मयंक यादव 150 नहीं छू पाए। अब इसके पीछे की वजह क्या है? बहुत सारी वजह है और मयंक ने इसके पीछे की वजह खुद बताई है। गंभीर ने मैच से पहले उनसे क्या कहा था, क्या समझाया था, अभी फोकस मयंक का कहां पर है, क्यों 150 नहीं छू पाए, ये खुद मैच के बाद मयंक यादव ने बताया है। ये वही मयंक यादव है जिन्होंने आईपीएल की 10 सबसे तेज गेंद फेंकी थी। 2024 के आईपीएल में लगातार 10 गेंदें उन्होंने 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की फेंकी थी। तभी दुनिया को उम्मीद थी कि भाई जब अपना पहला T20 खेलेंगे, इंटरनेशनल मैच खेलेंगे, टीम इंडिया की जर्सी में खेलेंगे तो कम से कम 2-4 गेंदें तो 150 की फेंकी देंगे। लेकिन 22 साल के मयंक यादव ने डेब्यू मैच में गति से परेशान तो किया बल्लेबाजों को, लेकिन उतनी ज्यादा गति नहीं वो गेंदबाजी में ला पाए जिनके लिए उनको जाना जाता है। तो मैच के बाद जब उनसे पूछा गया इस बारे में तो मयंक ने कहा, लाइन और लेंथ महत्वपूर्ण है। लगातार सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करने से वास्तव में मदद मिलती है, क्योंकि बल्लेबाज आपका सम्मान करना शुरू कर देते हैं। मैं अपनी लाइन और लेंथ को सटीक रखने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। मेरी चोट के दौरान का समय वास्तव में कठिन था, क्योंकि पिछले 4 महीनों में मुझे कई चरणों से गुजरना पड़ा, उतार चढ़ाव देखना पड़ा। यानी कि मयंक बता रहे हैं कि भाई उनका पूरा फोकस अभी लाइन और लेंथ पर है। उन्होंने कहा कि चोट के दौरान का जो समय था बहुत मुश्किल था, पिछले 4 महीनों में बहुत चरणों में मुझे उतार चढ़ाव से उतरना और गुजरना पड़ा है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं भी चोट से उभरा हूं, अभी मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ लाइन लेंथ है, पेस पे मैं जा ही नहीं रहा हूं। और सोचिए जब मयंक पेस पर फोकस ही नहीं कर रहे, उसके बावजूद वो 147 148 की रफ्तार से गेंद डाल रहे हैं। जब थोड़ा फिटनेस वापस हासिल कर लेंगे, लगातार 3-4 मैच खेल लेंगे और वो अंदर का कॉन्फिडेंस जग जाएगा, भाई तब तो 150 से लड़का आराम से फेंक देगा। फिर मयंक से भी पूछा गया कि गौतम गंभीर जो कि टीम इंडिया के कोच हैं, उन्होंने मैच से पहले आपको क्या कहा, क्या वैल्यूएबल इनपुट्स दिए? तो इस पर उन्होंने कहा उनकी सलाह थी कि अपनी मजबूती और क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ वो काम करूं जिसे मैं सबसे अच्छे से कर सकता हूं। यानी कि गौतम गंभीर ने फ्री छोड़ दिया था मयंक यादव को और ये कहा था कि जो भी आपकी ताकत है, जो भी आपकी क्षमता है, जो आप कर सकते हैं, जो अच्छे से कर सकते हैं, आप वही कीजिए। आप पर कोई ये प्रेशर नहीं है कि बहुत तेज फेंकनी है, कोई ये प्रेशर नहीं है कि विकेट लेना है, आप सिर्फ जो अच्छा कर सकते हैं आप वही कीजिए। तो वही किया मयंक ने। लगातार क्या बढ़िया लाइन के साथ गेंदबाजी की, लगातार बल्लेबाजों को परेशान किया। पहला ओवर मेडन डाल दिया T20 में। मेडन ओवर ऐसा लगता है कि सदियों में कुछ एक बार कुछ हुआ सा लगता है। ऐसा आपको कब याद होगा T20 में आखिरी बार किसने मेडन डाला था? नहीं याद होगा, क्योंकि नहीं पड़ता है। लेकिन मयंक ने आते ही पहला ओवर मेडन डाला, यानी कि लेंथ और लाइन दोनों गजब की थी, एकदम कसी हुई थी। बल्लेबाज मुश्किल में आ रहे थे और उसके बाद उन्होंने विकेट भी चटकाया। और फिर ये भी बताया कि भाई ये जो 150 वाला सीन है ना, वो क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि अभी थोड़ा चोट से उभरे हैं, थोड़ा फिटनेस हासिल कर रहे हैं, अभी फोकस लाइन लेंथ पर है। जब लाइन लेंथ पक्की हो जाएगी तब पेस भी निकालेगा मेरा भाई, फिर तो 150 155 कोई बड़ी बात नहीं, 160 भी फेंक दे। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।